मुझे हुक्म हुआ एक ऐसे शायर जो खूबसूरत तरीके से इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, जो मशहूर व मारूफ नाजिम तो है लेकिन नाजिम के साथ साथ एक अच्छे कलमकार भी हैं। दोस्तों, मोइन शादाब एक ऐसा नाम है जो सरजमीन बिजनौर से उठा और आज तमाम बर्रे सगीर में बिजनौर की शनाख्त कराते हैं जनाब मोइन शादाब साहब। दोस्तों, उनकी गुफ्तगू से उनकी सलाहियतों का अंदाजा होता है। एक ऐसा शायर, आइए उन्हीं के शेर से जनाब मोइन शादाब साहब को आवाज देता हूं कि बोझ ख्वाबों का इन आंखों से बहुत ढोया था, बोझ ख्वाबों का इन आंखों से बहुत ढोया था, और फिर मैं भी नतीजे में लहू रोया था। गुम अगर सुई भी हो जाए तो दिल दुखता है, और हमने तो मोहब्बत में तुझे खोया था। जनाब मोइन शादाब साहब से मैं गुजारिश गुजार हूँ वो आए और अपना कलाम पेश। हाँ, इंतजार का अपना लुत्फ है। मैं तो ये चाह रहा था कि तमाम हमारे दोस्त अपना कलाम पढ़ लेते, लेकिन हुक्म हुआ है तो चंद शेर पढ़ देता हूँ। वाकई बहुत अच्छी शायरी आज पढ़ी गई, वरना ऐसा होता नहीं अमूमन। एक मतले से अपनी बात का आगाज करता हूँ। अर्ज करता हूँ मतला की मुद्दतों उसने हमें पहले तराजू में रखा। क्या कहना कि मुद्दतों उसने हमें पहले तराजू में रखा और तब जाकर कहीं फिर अपने बाजू में रखा। वाह 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 मोइन भाई, जिंदाबाद। कि मुद्दतों उसने हमें पहले तराजू में रखा और तब जाकर कहीं फिर अपने बाजू में रखा, और तब जाकर कहीं फिर अपने बाजू में रखा। और चंद शेर पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ कि उदास झीलों में महताब डाल देता है, उदास झीलों में महताब डाल देता है, उदास झीलों में महताब डाल देता है। वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है। क्या कहना, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है। और वो शेर जिसकी वजह से मैंने ये मतला कहा है, हिंदुस्तान मोहब्बतों की सरजमीन है। सब लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे कवि हजरात भी, लेकिन कुछ लोग हैं कि पता नहीं क्या होता, 10-5 साल बाद इसके जो सेकुलर फैब्रिक है या अमन है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। लेकिन मोहब्बतों की सरजमीन है, वो लोग आते हैं चले जाते हैं, नफरतें कुछ वक्त तक चलती हैं। मैंने उन ताकतों के नाम ये शेर कहा है, नू भाई सुने। अर्ज करता हूँ कि उदास झीलों में महताब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है। और शेर अर्ज करता हूँ कि ये किसकी सांसों को खुशबू गरा गुजरती है। क्या कहने हैं मोइन भाई, कि ये किसकी सांसों को खुशबू गरा गुजरती है। ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद मोइन भाई। कि ये किसकी सांसों को जिंदाबाद गरा गुजरती है। ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है। जिंदाबाद। ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है। खूबसूरत शायरी। तुम्हारी ताल रुकती है मेरा सुर टूट जाता है, तुम्हारी ताल रुकती है मेरा सुर टूट जाता है। बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है, बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है। मुख्तसर ताली आई, लेकिन चौथे मिसरे पर आप तैयार रहिएगा। अर्ज करता हूं कि तुम्हारी ताल रुकती है मेरा सुर टूट जाता है। अन्नू भाई, बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है। और कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है। कि कोई तजलील करता है, कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है, मगर एक फायदा भी है, तकब्बुर टूट जाता है। कि कोई तजलील तो उससे दुख तो होता है। शायरी हो रही है मोइन भाई, वाह 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 वाह। कोई तजलील करता है तो उससे दिल तो दुखता है, तो उससे दुख तो होता है, मगर एक फायदा भी है, तकब्बुर टूट जाता है। क्या कहने, मगर एक फायदा भी है, तकब्बुर टूट जाता है। अर्ज करता हूँ कि जुनू आंखों में हो, जुनू आंखों में हो, पैरों में चक्कर बांध रखा हो, पैरों में चक्कर जुनू। अच्छा अच्छा, सिक्के के कई हैं, पता नहीं कौन सा तो बदल गए। अच्छा ठीक है, कि जुनू आंखों में हो, पैरों में चक्कर बांध रखा हो। एजाज भाई, जुनू आंखों में हो, पैरों में चक्कर बांध रखा हो। हमारे साथ आए जिसने बिस्तर बांध रखा हो। कि जुनू आंखों में हो, पैरों में चक्कर बांध रखा हो।
हमारे साथ आए जिसने बिस्तर बांध रखा हो। शायरी हो रही है मोइन भाई, वाह वाह। हमारे साथ आए जिसने बिस्तर बांध रखा हो। और गजल का बड़ा नाजुक सा शेर आजम शाकिरी साहब, वसीम भाई, सब गजल के लोग बैठे हैं, शाहिद भाई। अर्ज करता हूं कि हमारे साथ आए जिसने बिस्तर बांध रखा हो। और शेर ये कहा है कि हमारी आंख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू, भरपूर कि हमारी आंख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू किसी ने जैसे धागे से समंदर बांध रखा। क्या कहने हैं मोइन भाई, जिंदाबाद। हमारी आंख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू किसी ने जैसे धागे से समंदर बांध रखा हो। किसी ने जैसे धागे से समंदर बांध रखा हो। और कोई तावीज लगता है न कुछ तदबीर चलती है। कोई तावीज लगता है न कुछ तदबीर चलती है। खुदा ने ही किसी का जब मुकद्दर बांध रखा। कोई तावीज लगता है न कुछ तदबीर चलती है। फलक ने ही किसी का जब मुकद्दर बांध रखा हो। और बतौर खास ये शेर, शायद ये शेर आप तक पहुंच जाए, पेश करता हूं। अर्ज करता हूं कि शिकम सेरो जरा काबू रखो अपनी टकारों पर। क्या कहने हैं, क्या कहने? कि शिकम सेरो जरा काबू रखो अपनी टकारों पर। किसी ने पेट से मुमकिन है पत्थर बांध रखा। शेर हो भाई, वाह वाह वाह। कि शिकम सेरो जरा काबू रखो अपनी डकारों पर। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी ने पेट से मुमकिन है पत्थर बांध रखा हो। पत्थर बांध रखा हो। बहुत शुक्रिया। किसी ने पेट से मुमकिन है पत्थर बांध रखा हो। फरद भाई बैठे हैं हमारे दोस्त। चंद शेर और पढ़ता हूँ, उसके बाद आपकी जहमतें तमाम होगी, बाकी शोरा को सुनेंगे। अर्ज करता हूँ कि शिकम सेरो जरा काबू रखो अपनी डकारों पर। किसी ने पेट से मुमकिन है पत्थर बांध रखा हो। इस गजल के चंद शेर हमें अबरार भाई ने याद दिलाए, वो पढ़ता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि ऐसी गजलों की फरमाइश भी होती है। अर्ज करता हूँ कि जला के आंखें सियाह शब को खंगालना है, जो सूरत हाल है मुल्क की। लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं उसी हवाले से पढ़ रहा हूँ। अर्ज करता हूँ कि जला के आंखें सियाह शब को खंगालना है। जला के आंखें सियाह शब को खंगालना है। इसी अंधेरे से हमको सूरज निकालना है। जला के आंखें सियाह शब को खंगालना है। बहुत शुक्रिया नू भाई। इसी अंधेरे से हमको सूरज निकालना है। और एक बड़ा सादा सा मजमून, सबको लगता कि ये हमको कहना चाहिए, लेकिन मैंने गजल बनाने की कोशिश की है। अच्छा लगेगा आपको शायद। अर्ज करता हूं कि इसी अंधेरे से हमको सूरज निकालना है। और शेर ये कहा है, तमाम शोरा की खिदमत में पढ़ रहा हूं, कि जो बाकी चीजें हैं वो तो मैं सब संभाल लूंगा। झांसा कि जो बाकी चीजें हैं वो तो मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हें ये करना है सिर्फ मुझको संभालना है। क्या कहने हैं मोइन भाई? कि जो बाकी चीजें हैं वो तो मैं सब संभाल लूंगा। जो बाकी चीजें हैं, नागर साहब शुक्रिया। जो बाकी चीजें हैं वो तो मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हें ये करना है सिर्फ मुझको संभालना है। और वो शेर जिसकी वजह से अबरार भाई को ये गजल मेरी याद रह गई। देखिए, इतना मुकाबला है कि बासलाहियत होकर भी, उसका अहल होकर भी, जरूरी नहीं कि हम उस मकाम पर पहुंच जाएं जो हमारा हक है, जहां हमें पहुंचना चाहिए। क्या कहने? इसलिए कि इतना कंपटीशन, इतना मुकाबला के फैसले लॉटरी से करने पड़ रहे हैं, पूरे अंदाजी से करने पड़ रहे हैं। तो अगर आप किसी मकाम पर नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सामने वाले से कम हैं। शेर पढ़ता हूं। अर्ज करता हूं कि तुम्हें ये करना है सिर्फ मुझको संभालना है। और शेर यूं कहा है कि शिकस्त जिसका नसीब होगी कुछ उसका सोचो। कि शिकस्त जिसका नसीब होगी कुछ उसका सोचो। शिकस्त जिसका नसीब होगी कुछ उसका सोचो। तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो सिक्का उछालना है। कि शिकस्त जिसका नसीब होगी कुछ उसका सोचो। जिंदाबाद जिंदाबाद। शिकस्त जिसका नसीब होगी कुछ उसका सोचो। सोचो तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो सिक्का उछालना है। तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो सिक्का उछालना है। और इस गजल का आखिरी शेर कि वही गली जिसकी हम कभी खाक छानते थे। कि वही गली जिसकी हम कभी खाक छानते थे। सितम तो ये है उसी पे अब खाक डालना है। कि वही गली जिसकी हम कभी खाक छानते थे।
सितम तो ये है उसी पे अब खाक डालना है। 2-3 शेर मेरा दिल चाह रहा है, इतनी अच्छी महफिल कभी कभी मिलती है तो और पढ़ देता हूँ कि सितम तो ये है उसी पे अब खाक डालना है। मतलब करता हूँ कि किस एहतियात से सपने सजाने पड़ते हैं, किस एहतियात से सपने सजाने पड़ते हैं, ये संगरेजे पलक से उठाने पड़ते हैं। क्या बात है मोइन भाई, कि किस एहतियात से सपने सजाने पड़ते हैं, किस एहतियात से सपने सजाने पड़ते हैं, ये संगरेजे पलक से उठाने पड़ते हैं। ये बहुत शुक्रिया, ये संगरेजे पलक से उठाने पड़ते हैं। और ये शेर मुझे अच्छा लगता है, शायद आपको भी अच्छा लगे और आप महसूस करते हैं कि कुछ चीजें आदमी किसी से शेयर भी नहीं कर पाता है। अर्ज करता हूं, ये बच गई थी क्या? शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मोहब्बत। कि किस एहतियात से सपने सजाने पड़ते हैं, ये संगरेजे पलक से उठाने पड़ते हैं। और शेर सुने दोस्तों कि बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते, कि बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते, बहुत से बोझ अकेले उठाने पड़ते हैं। क्या बात है मोइन भाई, क्या बात है, कि बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते, बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते, बहुत से बोझ अकेले उठाने पड़ते हैं, बहुत से बोझ अकेले उठाने पड़ते हैं। सैफ भाई ने शेर पढ़ा कि एक ही सब उसमें आ जाएं, एक ही हार में आ जाएं। मैं एक शेर पढ़ता हूं जो सूरत हाल है। अर्ज करता हूं कि बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते, बहुत से बोझ अकेले उठाने पड़ते हैं। और शेर अर्ज करता हूं कि कहां से लाओगे तुम इस कदर जबीने नियाज। अज़्म भाई कि कहां से लाओगे तुम इस कदर जबीने नियाज, कदम कदम पे यहाँ आस्ताने पड़ते हैं। कि कहां से लाओगे तुम इस कदर जबीने नियाज, शायरी हो रही मोइन भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहां से लाओगे तुम इस कदर जबीने नियाज, कदम कदम पे यहाँ आस्ताने पड़ते हैं, कदम कदम पे यहाँ आस्ताने पड़ते हैं। और एक हर एक पेड़ का साया नहीं मिला करता, हर एक पेड़ का साया नहीं मिला करता, बिला गरज भी तो पौधे लगाने पड़ते हैं। हर एक पेड़ का साया नहीं मिला करता, बिला गरज भी तो पौधे लगाने पड़ते हैं। और एक शेर मैंने कह दिया था, मुझे ही पता नहीं किस तरह कहा था, लेकिन जिस तरह इसकी पजीराई हुई शेर की मुझे अंदाजा नहीं था। मैं फेसबुक पर एक साहब मेरे इनबॉक्स में आ गए, उनसे बात होने लगी, मैं उनसे बातें करने लगा, उनकी शायरी मुझे अच्छी लगी कि आपकी कोई किताब आई या नहीं आई। तो फिर अचानक जब चैट बंद हो गई, पाकिस्तान से मैं बात कर रहा था, एक शायर थे बहुत अच्छे, तो फिर वो दोबारा इनबॉक्स में आए, उन्होंने लिखा कि क्या आप वही मोइन शादाब है जिनका ये शेर है? फिर उन्होंने वो शेर नीचे लिखा। मैंने कहा ये शेर आपको कैसे मालूम है? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आप इसी शेर की वजह से पहचाने जाते हैं। क्या बात है मोइन भाई। तो वो शेर मैं पढ़ रहा हूँ आपकी खिदमत में। अर्ज करता हूँ कि कहां से लाओगे तुम इस कदर जबीने नियाज, कदम कदम पे यहाँ आस्ताने पड़ते हैं। और नागर भाई शेर सुनिए कि किसी को दिल से भुलाने में देर लगती है, किसी को दिल से भुलाने में देर, किसी को दिल से भुलाने में देर लगती है, ये कपड़े कमरे के अंदर सुखाने पड़ते हैं। शेर मोइन भाई, किसी को दिल से क्या कहना है, जिंदाबाद। किसी को, बहुत शुक्रिया, किसी को दिल से भुलाने में देर लगती है, ये कपड़े कमरे के अंदर सुखाने पड़ते हैं, ये कपड़े कमरे के अंदर सुखाने पड़ते हैं। बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते, बहुत से बोझ अकेले उठाने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, जिंदाबाद मोइन भाई, जिंदाबाद।